A very good morning to everyone. Once again, I am here with an editorial, and this editorial is very much important for your exam because it is related to India's economy, and this kind of topic should not be skipped. So, this is my request to you all that you must go through this editorial. After you finish this editorial, you will have two common errors to solve that will be based on this editorial only, and these common errors will be solved by you. After that, you will get the answer. So let's start and try to understand the situation or the condition of this editorial. I will draw the outline of this editorial. So let me start with the heading, and this starts with cold comfort. Cold comfort is a phrase you can say, and that stands for jhoothi tasalli. In Hindi, we have jhoothi tasalli, cold comfort. One more thing, if you want to learn another word for this in English, you can remember consolation. एक तरह का संतावना है. आपको लगता है कि चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक चल रही है, बट असल में चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही जितना आप सोच रहे होते हैं. तो कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है एक प्रकार की तसल्ली, दिलासा, लेकिन एक तरह से झूठी तसल्ली है. आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है. दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड कंफर्ट. नाउ सवाल ये है कि कोल्ड कंफर्ट इसका हेडिंग यानी टाइटल क्यों दिया गया, ये समझना ज़रूरी है. नाउ आपको थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि समझाते हैं इस एडिटोरियल का. आपको पता होगा कि हमारे देश में इन्फ्लेशन अपने उच्च स्तर पे पहुंचा हुआ है. इन्फ्लेशन का मुद्रास्फीति अगर सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब होता है महंगाई. महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है. इन ऑर्डर टू कर्टेल दिस महंगाई दैट वी कॉल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कर्टेल कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट टुक डिसीजंस और टेकन अ नंबर ऑफ मेजर्स. कई कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, जिसमें एक कदम ये था कि जो फ्यूल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर जो टैक्स था उसको कम कर दिया, यानी एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया. एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया सरकार के द्वारा. पहली चीज़ तो आपने ये देखा. दूसरा जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी आरबीआई के द्वारा आपने देखा होगा कि रेपो रेट को बढ़ा दिया गया. रेपो रेट यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया, और ये अपनी पीठ थपथपा रहा है, ये जो बैंक है आरबीआई, कि हमारे वजह से थोड़ा सा महंगाई में राहत मिली है. इधर गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, हम लोगों ने जो कदम उठाया है यानी एक्साइज ड्यूटी को कम किया जिसके वजह से राहत मिली है, लेकिन ये जो राहत है वो उतना खुशी प्रदान करने वाला नहीं है, इतना खुश करने वाला नहीं है, इतना कम महंगाई नहीं हो गई है जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं. तो दोनों ही सरकार और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो थोड़ा सा जो राहत मिली है कुछ परसेंट 0.% का, जिसको लेकर के खुशी जता रही है. इसी के बारे में एडिटोरियल है. आशा है अब आगे आप पढ़ेंगे तो समझ में बात आएगी. तो कोल्ड कंफर्ट, झूठी तसल्ली, इस एडिटोरियल में बात करना है ऑन इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और सरकार का जो इसको लेकर के हस्तक्षेप है. इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट, हस्तक्षेप है, उसके बारे में. डिस्पाइट द ईजिंग ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन. ईज ऑफ का मतलब होता है थोड़ा सा नरम होना, राहत मिलना. नरम होना या राहत मिलना, यानी रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा महंगाई में हालांकि थोड़ी सी राहत मिली है, इसके बावजूद देयर इज़ नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी. कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है खुशी या राहत, यानी हालांकि रिटेल इन्फ्लेशन में थोड़ी सी नरमी देखी गई है, इसके बावजूद भी देयर इज़ नो रूम फॉर, मतलब कोई जगह नहीं है. रूम का मतलब यहाँ कमरा नहीं है. देयर इज़ नो रूम फॉर मतलब कोई जगह नहीं है. किस चीज़ के लिए? ज़्यादा सेलिब्रेट करने के लिए, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, यानी खुश होने के लिए जगह नहीं है, ये कहा गया. द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन नंबर्स point to a slight softening in the pace of price gains. जो लेटेस्ट
इन्फ्लेशन का जो नंबर्स आया है, नंबर्स का मतलब आंकड़ा, इंडेक्स कह सकते हैं, वो दर्शाता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। क्या? प्राइस, पेस ऑफ प्राइस गेन्स, यानी जो महंगाई बढ़ रही थी वो जो उसकी गति है थोड़ी धीमी हुई है। मतलब महंगाई बढ़ ही रही है लेकिन महंगाई बढ़ने की जो गति है थोड़ी सी धीमी पड़ गई है। ये दिखाता है जो रिटेल इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा आया है वो। एंड दैट शुड प्रोवाइड पॉलिसी मेकर्स सम सोलेस, और ये जो है जो पॉलिसी मेकर्स यानी नीति निर्माता हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर कह लो आरबीआई हो, उसको थोड़ा सा सोलेस मिला है, संतावना मिला है। दैट रिसेंट इन्वेंशंस, जो हाल फिलहाल में वो उन्होंने हस्तक्षेप किए, अपीयर टू बी वर्किंग, लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काम कर रहा है। सरकार के तरफ से भी एक्साइज ड्यूटी घटाया गया, आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, यानी रेपो रेट बढ़ाया गया। तो ऐसा इन लोगों को अब लग रहा है कि ये जो हम लोगों ने कदम उठाया, हम लोगों ने इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया इस मामले में, उसका फ़ायदा हो रहा है। इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो महंगाई होती है, मुद्रास्फीति, उसको मेजर किया जाता है किसके द्वारा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई के द्वारा। और सीपीआई बताता है कि इट हैज़ स्लोड 75 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम अप्रैल्स 95 मंथ हाई ऑफ 7.79 टू 7.04। यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा है वो बतलाता है कि अप्रैल के तुलना में अगर हम लोग देखें, जो कि 95 महीने के सबसे ऊपरी स्तर 7.79% पर एक इन्फ्लेशन पहुंचा हुआ था। 7.79% पे इन्फ्लेशन पहुंचा हुआ था, लेकिन जो अभी आंकड़ा आया है उसमें बताता है कि थोड़ा स्लो हो गया। और स्लो कितना? तो 75 बेसिस पॉइंट। एक बेसिस पॉइंट को अगर हम लोग परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो उसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी अगर 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 0.75% कमी आई है। अब आप देखिए 7.79 पहले था, इसमें से 0.75 को अगर आप माइनस कर देंगे तो 7.04 हो जाएगा, यानी ये 7.04 मौजूदा है। बात समझ में आई? तो अगर हम लोग अप्रैल के महीने की से मई के महीने में अगर तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि मई के महीने में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा आंकड़ा दिया गया था वो थोड़ा सा स्लो दिखाया गया है। किसके कंपेयर में? अप्रैल के महीने में, जो कि सबसे उच्च स्तर पे था 95 महीने के अंतराल की अगर बात करें तो। और कहाँ था? 7.79, और अब कितना है? 7.04। ये आपको याद रखना है। बेसिस पॉइंट को परसेंटेज में अगर बदलना है तो 100 से उसको डिवाइड करके कर लेंगे, यानी 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा या घटा तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे, पता चल जाएगा कितना परसेंट बढ़ा। वाइल इट इज़ हार्ड टू क्वान्टिफाई द इफेक्ट दैट द आरबीआई सरप्राइज 40 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ऑफ अर्ली में हैड नो प्राइसेस। कह रहा है कि हालांकि ये हार्ड टू क्वान्टिफाई है, यानी थोड़ा सा इसको एक कहना कि जो आरबीआई के द्वारा 40 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए उसका कोई असर नहीं है, ये कहना अभी थोड़ा सा ये है, मुश्किल है। समझ गए? द सेंटर्स में 21 decision to cut the excise duty on petrol and diesel by 8 or 6 respectively seems to have had an immediate effect। अब दो कदम उठाए गए, एक आरबीआई के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने क्या किया कि रेपो रेट को कम किया, रेपो रेट को बढ़ाया। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी को में कट किया गया, और पेट्रोल के दाम जिसकी वजह से 8 और 6 रुपया ये हो गया, डीजल का दाम घट गया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया उसका इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा, यानी त्वरित फ़ायदा हुआ, तुरंत उसका फ़ायदा हुआ। जो आरबीआई के द्वारा
कदम उठाया गया उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नज़र नहीं आता है, तुरंत उसका प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया एक्साइज ड्यूटी कट करने का और पेट्रोल और डीजल के दाम में 8 और 6 रुपया क्रमशः घटाने का, तो इसका फ़ायदा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इन्फ्लेशन इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी ऑफ द CPI slowed by 137 basis points to 9.54% लास्ट मंथ। अगर हम लोग देखें और आंकड़ा दिया हुआ कि इन्फ्लेशन अगर ट्रांसपोर्ट में देखें, कम्युनिकेशन की कैटेगरी में देखें, तो इसमें भी 137 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई है। और वो जो है अभी लास्ट मंथ की बात करें तो 9.54% है। दिस की कैटेगरी, ये जो है मेन कैटेगरी होता है, विद अ वेट ऑफ 8.59 दैट प्लेसेस इट बिहाइंड ओनली सीरियल्स एंड हाउसिंग्स। और इसका जो वेटेज है वो बताया है कि 59 है। और ये जो कैटेगरी है कौन सी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को की, वो केवल किससे पीछे है, सीरियल्स और हाउसिंग से पीछे है, ठीक है। और ये जो आप देखते हैं कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, एक कैप्चर करता है द पंप प्राइस ऑन द मेन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, यानी इस पे जो पंप का प्राइस है, यानी पेट्रोल वगैरह का जो डीजल वगैरह का प्राइस है, वो इस पर डायरेक्टली असर करता है, मेकिंग इट अ क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ प्राइस प्रेशर्स इन द इकोनॉमी। और ये जो है पार्ट जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का, वो किस पे आश्रित है, पेट्रोलियम पे। और ये डायरेक्ट इसका असर होता है प्राइस प्रेशर के ऊपर इकोनॉमी में, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो आप जान रहे हैं चीज़ें महंगी होंगी, ये पहले भी आपको मैंने समझाया है। अ क्लोजर लुक, हालांकि इसके ऊपर एक अगर ध्यान से देखा जाए, पैनी नज़र रखा जाए, तो ये दर्शाता है कि इन्फ्लेशन इन द कैटेगरी कंटिन्यू टू क्विकन सीक्वेंसली। इस कैटेगरी में कौन से कैटेगरी की बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात हो रही है। इस कैटेगरी में क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन दिन पे दिन क्विकन मतलब तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इवन इफ़ एट अ स्लोअर फेस, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे बढ़ रहा हो, लेकिन बढ़ रहा है। डिसकंसर्टिंगली मतलब निराशाजनक तरीके से। रूरल कंज्यूमर्स हु हैव कंपैरेटिवली लोअर परचेजिंग पावर। अगर हम लोग निराशाजनक स्थिति की बात ये है कि जो रूरल यानी जो ग्रामीण कंज्यूमर्स हैं, जिनका अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो उनकी परचेजिंग पावर लो है, किसके कंपेयर में, जो अर्बन उनके समकक्ष लोग हैं। पीएस का मतलब लिख लेना समकक्ष। तो उनके जो अर्बन समकक्ष लोग हैं, उनसे जो लोग गांव में रह रहे हैं उनकी परचेजिंग पावर कम होती है, क्योंकि उनकी अर्निंग कम होगी तो परचेजिंग पावर भी कम होगी। एंड 8 आर हैविली रिलायंट ऑन फ्यूल्स फॉर फार्म ऑपरेशन। और वे जो किसान जो ग्रामीण लोग हैं अभी भी किसके ऊपर आश्रित हैं, फ्यूल्स के ऊपर, फॉर फार्म ऑपरेशन, यानी खेती बाड़ी करने के लिए अभी भी ग्रामीण जो जनता है, किसान है, वो किस पे आश्रित है, फ्यूल के ऊपर, डीजल वगैरह चला करके खेती करते हैं। ये जो लोग हैं यानी जो रूरल वर्ग के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंटली स्लोअर सॉफ्टनिंग ऑफ ओनली 42 बेसिस पॉइंट्स इन द ईयर ऑन ईयर बेस। तो इस कैटेगरी में भी अगर देखें तो इसमें भी थोड़ा सा स्लो नज़र आ रहा है, सॉफ्ट नज़र आ रहा है, केवल 0.42%, यानी 42 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर। With the price of the Indian basket of crude oil now having surged by almost 8.5%। अगर हम लोग देखें तो प्राइस जो है कच्चे तेल का अभी जो है सर्ज हो गया। सर्ज का मतलब होता है तेज़ी होना, वृद्धि होना। करीब 8.5% वृद्धि हो गई है फ्रॉम अप्रैल टू 10 ईयर हाई दिस मंथ। अप्रैल से इस मंथ तक अगर देखें तो 10 महीने के सबसे उच्च स्तर पर पहुंची हुई है और 8.5% कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। एंड द रूपी प्लंजिंग टू सक्सेसिव न्यू रिकॉर्ड लोज अगेंस्ट द डॉलर। और जो रूपी है दिन पे दिन लगातार एक रिकॉर्ड स्तर से नीचे चला जा रहा है।
किसके खिलाफ? डॉलर के खिलाफ। यानी हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इट वुड बी अनवाइज टू ड्रॉप वंस गार्ड, ये होगा मूर्खतापूर्ण कार्य जब आप अपनी निगरानी, टू ड्रॉप वंस गार्ड का मतलब होता है निगरानी छोड़ देना, यानी उस पर ध्यान देना छोड़ देना। स्पेशली गिवन द पास थ्रू इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैव ऑन मोस्ट अदर प्राइसेस। कह रहा है कि ये बेवकूफ़ी होगा कि अगर आप ध्यान हटा लेंगे किस चीज़ से, कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का जो पास थ्रू इम्पैक्ट होता है, जो बाद में इम्पैक्ट होता है, उसका असर दूसरे प्राइसेस पे भी पड़ता है। यानी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आपका कम आएगा, लागत कम आएगी, तो वस्तुओं के दाम जो भी होंगे वो कंट्रोल होंगे। लेकिन इसको अगर आप इग्नोर करेंगे, इफ़ यू ड्रॉप द गार्ड देन यू विल फेस प्रॉब्लम, आपको दिक्कत होगी, यानी प्राइस को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। फूड प्राइसेस, अगर खाने पीने की चीज़ अगर बात करें, द अदर ड्राइवर ऑफ रिटेल प्राइस गेन्स, ये दूसरा पार्ट होता है, ड्राइवर होता है जो खींच करके उसको ले चलता है, किसको? रिटेल प्राइस गेन्स को। ऑफर्ड फार लेस रिस्पाइट विद द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। रिस्पाइट का मतलब होता है कि अगर हम लोग बात करें रिटेल प्राइस की, खुदरा महंगाई की, तो खुदरा महंगाई में एक होलसेल प्राइस होता है ना। यहाँ पे खुदरा महंगाई की बात हो रही है। तो खुदरा महंगाई की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा राहत देता है, फार लेस रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है राहत, यानी बहुत ना के बराबर राहत मिलता है। क्योंकि जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन, वो बता रहा है कि स्लो तो हुआ है लेकिन बहुत कम, 34 बेसिस पॉइंट्स टू अब 7.97% पे। सिटी कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस्ड एन एक्सेलरेशन इन फूड प्राइस गेन्स इन अर्बन CFPI इन्फ्लेशन क्विकन 11 बेसिस पॉइंट्स टू 8.2 लास्ट मंथ। जो शहर में रहने वाले कंज्यूमर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि एक्सेलरेशन हुआ, तेज़ी आई है फूड प्राइस में। एज अर्बन CFPI इन्फ्लेशन क्विकन, और क्योंकि अर्बन CFPI है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, वो क्या हुआ है, वो बढ़ा है 11 बेसिस पॉइंट। और अब यहाँ पे जो ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं लास्ट महीने, वो 8.2% महंगाई इनको लगता है रिटेल प्राइस में। 9 ऑफ द 12 आइटम्स ऑन द फूड एंड बेवरेजेस, 12 में से 9 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि फूड और बेवरेजेज मतलब पीने की, खाने पीने की चीज़ें हैं, बेवरेजेज मतलब पीना, जो सब इंडेक्स ऑफ CPI के अंतर्गत आता है। और इसमें क्विकेंड है, यानी तेज़ी देखी गई है सिक्वेंशियली, रिजल्टिंग इन द मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन एक्सलरेटिंग 30 बेसिस पॉइंट फ्रॉम अप्रैल पेस, जिसमें महीना दर महीना तेज़ी देखने को मिली है। और ये तेज़ी 30 बेसिस पॉइंट्स मतलब बढ़ गया है, यानी 0.30% बढ़ गया है अप्रैल के रफ्तार की अगर बात करें तो। Prices of vegetables and those of meat and fish surged 18.3% and 8.23%। अगर हम लोग बात करें वेजिटेबल्स की तो इसमें 18.3% की तेज़ी देखी गई। वहीं अगर मीट और फिश की बात करें तो 8.23% रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः इसमें वृद्धि देखने को मिला है। फ्रॉम दियर ईयर अर्लियर लेवल्स, अगर हम लोग बात करें कि अर्लियर लेवल्स यानी पहले का साल का, जब पहले साल नहीं कर सकते, जो शुरुआती जो लेवल था इसका, एडिंग टू द न्यूट्रिशनल प्रिकैरिटी ऑफ लो इनकम हाउस। ये कह रहा है कि एक न्यूट्रिशनल प्रिकैरिटी का मतलब होता है आवश्यकता, प्रिकैरिटी का मतलब अनिश्चितता कह सकते हैं, आवश्यकता नहीं, अनिश्चितता। तो एक न्यूट्रिशनल यानी पोषण संबंधित अनिश्चितता है किसके लिए? लो इनकम हाउस होल्ड हैं, यानी वैसे फैमिली जिनकी इनकम लो है उनके लिए क्या कर रहा है, जो महंगाई है, जो न्यूट्रिशनल अनिश्चितता की तरफ ले जा रहा है। यानी जो आदमी गरीब है वो केवल पेट भरने के लिए खाता है, न्यूट्रिशन के लिए नहीं। कुछ भी मिलता है तो खा लेता है, वो बैलेंस डाइट के चक्कर में नहीं रहता है। तो वही बता रहा है कि न्यूट्रिशनल डाइट की अनिश्चितता होती है
वैसे परिवारों के लिए जिनकी इनकम लो है। एंड इवन दो इन्फ्लेशन इन एडिबल ऑयल्स स्लोड फ्रॉम अप्रैल स्पेस, हालांकि जो इन्फ्लेशन है खाने की जो तेल है उसके ऊपर थोड़ा सा उसमें भी राहत मिली है अप्रैल के तुलना में। देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, यानी यहाँ पे कोई जगह नहीं है अभी खुश होने का। गिवन दैट, ये जानते हुए कि, कंसिडरिंग दैट, गिवन का मतलब देना नहीं है यहाँ पे, गिवन का मतलब कंसीडर है, तो ये मानते हुए कि प्राइस गेन्स इन द वाइटल कुकिंग मीडियम वर स्टिल रनिंग एट 13.3% amid persistent supply concerns in the wake of the Ukraine war and in the disruption in sunflower oil imports। कह रहा है कि ये ज़्यादा राहत या खुशी की बात नहीं है, क्योंकि अब अभी भी जो कुकिंग मीडियम है जो आप एडिबल ऑयल कहते हैं उसकी अगर देखें तो 13.3% है, और किसके बीच में है, सप्लाई के कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो मंगवाते थे एडिबल ऑयल वो यूक्रेन से तरफ से मंगवाते थे, और यूक्रेन वगैरह में अभी युद्ध चल रहा है, सनफ्लावर ऑयल वगैरह भी इंपोर्ट होता था, तो अनिश्चितता का अभी दौर चल रहा है। उसके बीच में आप देखेंगे 13.3% की तेज़ी है इसमें। मेज़ होलसेल प्राइस डेटा ऑल्सो प्रोवाइड लिटिल कंफर्ट। मई महीने का जो अगर हम लोग बात करें होलसेल प्राइस डेटा का, इसमें थोड़ा सा कंफर्ट देखने को मिलता है। विथ हेडलाइन WPI, तो हेडलाइन होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है ओवरऑल, यानी सब चीज़ें उसमें शामिल हैं, खाना से लेकर पीना से लेकर के आप पेट्रोलियम सब कुछ अगर शामिल कर लेते हैं तब उसको होलसेल प्राइस बोलते हैं, हेडलाइन होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हाई कितना हुआ है बता रहा है 15.9% का। विद द RBI's कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, RBI के द्वारा जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किया गया वो बताता है कि एन एप्रिसिएबल डिटोरियोरेशन इन हाउस होल्ड्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ द 1 year अहेड प्राइस लेवल, ऑथोरिटीज मस्ट स्टे लेजर फोकस्ड ऑन द बैटल टू टेम इन्फ्लेशन। कह रहा है कि यहाँ पे RBI के द्वारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो कर रहा है वो बता रहा है कि एप्रिसिएबल डिटेरियोरेशन हुआ है इन हाउस होल्ड्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ 1 year अहेड ऑफ प्राइस लेवल के आगे। नहीं समझ में आ रहा है। RBI का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है वो बताता है कि एप्रिसिएबल डिटेरियोरेशन मतलब कमी हो गया है हाउस होल्ड के एक्सपेक्टेशंस में, है ना, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें कमी आ गई है। ऑफ 1 year अहेड प्राइस लेवल को देखते हुए अब जो ऑथोरिटीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए, मतलब एकदम ध्यान लगाए हुए रहना चाहिए, और कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो युद्ध चल रहा है इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ उसको कंट्रोल में किया जाए। टेम का मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ जो युद्ध चल रहा है उसको कंट्रोल में रखें, ये बातें कही गई है। अब हमारी बारी आ गई है एडिटोरियल की। एडिटोरियल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, अ क्लोजर लुक हाउएवर शो इन्फ्लेशन इन द कैटेगरी कंटिन्यू टू क्विकन सिक्वेंशियली। चलिए, नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। अ क्लोजर लुक, ये आपका सब्जेक्ट। अब क्लोजर लुक के लिए आप जो वर्ब डिसाइड करेंगे शो होगा या शोज़ होगा, तो सही आंसर शोज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला एरर 1 में हो गया। मेज होलसेल प्राइस डेटा यू हैव बीन टाउट, डेटा इज सिंगुलर और प्लूरल, डेटा इज ऑलवेज प्लूरल। नाउ द वर्ब दैट विल बी यूज्ड विद डेटा will be always plural, and you can see over here it has been written provides, that is not a right way to write, so hence the answer will be provide, not provides. Now for today's this editorial is over. See you in the next video, and this is my request, you must go through this.